बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स रहा करता था जिसकी बीवी बहुत ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत थी, जिस पर वो इसराइली बहुत ज्यादा फरीफ्ता था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और सदमा पहुंचा, और एक मुद्दत तक वो औरत की कब्र पर बैठा रोता रहता था। इत्तफाकन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने उस शख्स को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम करना चाहा। जब उस शख्स ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम चाहते हो उस औरत को तेरे लिए जिंदा करूं? उसने अर्ज किया कि हुजूर यही तो चाहता हूँ। चुनाचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी मुफ्ती गुलाम नाक के नथनों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ लिया। इसराइली ने ये देखकर अर्ज की कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जा। वो मुर्दा होकर गिर पड़ा और उसी कब्र की मट्टी से छुपा दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अचानक कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर वो शख्स बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा। लेकिन उस शख्स ने एक अरसे से नींद नहीं की थी, वो बहुत ज्यादा जागा हुआ था, इसीलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर रोते रोते और बेदारी ने मुझे हलाक करके रख दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लें। चुनाचे उस शख्स ने अपनी बीवी के जानों पर सर रखा और सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का वहां से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का हसीनो जमील शहजादा था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद उस पर कुर्बान हो गई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर उस औरत पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरीफ्ता हुआ। औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। उसका शौहर जब नींद से हुआ बेदार तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है और अपनी बीवी को ना पाया तो वो निहायत ही परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा और उसके कदमों के निशान पर चलकर अपनी बीवी को तलाश भी कर लिया, जो कि शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर उस शख्स ने शहजादे से अर्ज किया कि ये तो मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। उस शख्स का ये बोलना था कि उस औरत ने कहा कि मैं तेरी बीवी बिल्कुल नहीं, शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा उस शख्स से कहता है कि तुम मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? अल्लाह की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए दुआ की है। अब ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर वो उनसे कहने लगा कि या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए जिंदा फरमाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, यही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था, वो जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर उस शख्स ने कसम खाई कि अब कभी निकाह नहीं करूंगा, और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए।
آمین۔